आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? सहाबा का नाम लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी हम नाम लेते तो यूं किताबों में बयान किया जाता ना, हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो भी ये सहाबाई कराम। अच्छा, हजरत इमाम अबू हनीफा, इन सब के लिए हम ये बोलते हैं। और इमाम अहले सुन्नत का जब आता है तो वहाँ हजरत इमाम अहमद रज़ा ये भी बोला जाता है, लिखा जाता है, लेकिन जो इनका एक लक़ब मशहूर आला हजरत, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले तो आला ये बड़े को बोलते हैं, बुलंद को, अज़मत वाले को बोलते हैं। तो आला हजरत का मतलब ये हुआ बड़े हजरत। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में आपको बड़े मौलाना साहब कहा जाता था आम तौर पर। अच्छा, अब ये जो आपने खुद इब्तिदा फरमा दी इस हवाले से कि नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हम देखें तो आम तौर पे हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सबके साथ हज़रत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और आला हज़रत के साथ जो है वो आला हज़रत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि आपने आला हज़रत को ये सबसे बड़ा दिया, यानी दीगर को तो आप फ़कत हज़रत कह रहे हैं, और जब इमाम अहले सुन्नत की बात आती है, इमाम अहमद रज़ा की बात आती है, तो आप आला हज़रत ये कहते हैं। तो ये गोया के आला हज़रत को बड़ा देना है, ठीक है। तो ये एतराज़ बिल्कुल बातिल है। असल ये है कि अव्वल तो मैं आपको इसके कुछ इल्ज़ामी जवाबात अर्ज़ कर दूँ कि ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो उमूमी तौर पे लक़ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जब लक़ब इस्तेमाल होता है तो उसमें उसके ये नहीं होता कि इस्तिग़राक़ी, यानी उसके तमाम के तमाम अफराद यहाँ पर मुराद हों, बल्कि एक मख़सूस तबका वहाँ पर मुराद होता है। इसकी मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम कहते हैं सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, ठीक है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, सही, शहीद करबला, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन क्या कहा जाता है? इमाम हुसैन, ठीक है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आज़म के असातिज़ा में से हैं। इमाम जाफ़र सादिक अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आज़म के असातिज़ा में से हैं। इमाम हसन बसरी, इमाम इब्न सीरीन, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। आप ताबईन के नाम के साथ चलते चले जाएँ कि अकाबिर ताबईन जो हैं या तबअ ताबईन जो हैं या उनके बाद के अफराद हैं, तो उनके साथ हम बोलते हैं इमाम। लेकिन जब बात आती है नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो उनके नाम के साथ हम बोलते हैं इमाम आज़म। आज़म और आला का माना एक ही है, यानी बड़े इमाम। तो अब कोई ये इतराज़ करे कि यार आपने तो इमाम आज़म को इमाम हसन मुज्तबा से बढ़ा दिया, इमाम हुसैन से बढ़ा दिया, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं कहता, ठीक है। ये एक मिसाल हो गई इल्मी एतबार से। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दुनियावी एतबार से, हमारे जो कायद हैं, हमारे रहनुमा, सबसे बड़े रहनुमा कौन है? नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। हमारे कायद हम ये कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हमारे कायद खुलफाए राशिदीन हैं। हमारे कायद अहले बैत अतहार हैं। हम कायद कहते हैं कि कायद अहले सुन्नत फुला कायद, फुला कायद, फुला कायद। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम आता है तो हम क्या कहते हैं? कायद आज़म। तो क्या कायद आज़म कह के हमने उनको नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कायद बना दिया? हरगिज़ ऐसा नहीं। तो असल ये है कि ये जो लक़ब होते हैं, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इनको बोलते हैं कि ये उमूर निस्बिया में से हैं। उमूर निस्बिया का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े आलिम जो है सज्जाद भाई, मुफ्ती सज्जाद साहब हैं, ठीक है। तो अब कोई ये कहेगा कि क्या मुफ्ती सज्जाद साहब, जिनको मैंने सबसे बड़ा आलिम कहा, तो ये क्या मुफ्ती कासिम साहब से भी बड़े आलिम हैं? जाहिर सी बात है कि हम में से कोई भी नहीं कहेगा कि मुफ्ती कासिम साहब से बड़े आलिम हैं। बल्कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पर अफराद मौजूद हैं, हम में सबसे बढ़कर इल्म के अंदर ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के अलकाबात जब इस्तेमाल होते हैं तो मखसूस तबका, मखसूस दायरा ये मुराद होता है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ज़माने के अफराद और अपने माबाद के अफराद के ऊपर फौकियत रखते हैं, अपने बाद वाले अफराद के ऊपर आप फाइक हैं, बुलंद हैं उनसे
علم کے اندر، تقوی کے اندر، عشق کے اندر، ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تھی، اس لیے علماء نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا یہ لقب دیا۔ نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، بالخصوص ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ جو علم والے ہیں۔ تو امام اہل سنت علم کے اندر اپنے زمانے کے اندر سب سے فائق تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کے درجات کی دوسروں سے بلند۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل ایمان والے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر ڈالا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو امام اہل سنت کامل مومن تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھلوں سے بھی یعنی جو اکابر تابعین ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سے بھی اعلیٰ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے ایک دائرے کار کے اندر اپنے بعد والوں کے اوپر آپ کو یہ الفاظ، یہ لفظ جب بولے جاتا ہے تو ان میں بلندی مراد ہوتی ہے، اور لقب جب دیے جاتے ہیں نا تو لقب سے ایک مخصوص شخصیت مراد ہوتی ہے، اس میں استغراق، تمام کے تمام کو گھیر لینا یہ مراد نہیں ہوا کرتا۔